तो टेक्सेल सीरीज पे आगे बात करते हैं हम व्यू टैब की। यस, व्यू टैब का इस्तेमाल हम अपने पेज को व्यू करने के लिए करते हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहले वर्कबुक व्यू। इस ग्रुप के अंतर्गत आप अपने वर्कबुक में मौजूद शीट्स को नॉर्मल, पेज ब्रेक, पेज लेआउट या कस्टम व्यू कर सकते हैं। नॉर्मल जैसे आप प्रिपेयर करते हैं एक्सेल में कोई भी पेज, उस व्यू को हम नॉर्मल कहते हैं। अगर हम इसे पेज ब्रेक कहें या प्रिंट व्यू कह सकते हैं पेज ब्रेक को, तो आपका एक्सेल का सीट का ये पेज ब्रेकअप देख सकते हैं कि आपका एक्सेल का जो सीट है वो 2 पेज में बट जाएगा। यहाँ से हम चाहे तो इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये पूरा पेज 2, अगर इसे छोड़ना चाहे तो इसे ड्रैग करके ला सकते हैं। तो ये है आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू। दूसरा है हमारा पेज लेआउट। यस, ये पेज लेआउट आपका प्रिंट लेआउट हो गया। जैसा कि जब आप अपने पेपर पे इसे प्रिंट करेंगे तो आप यहाँ पे ऐड हेडर ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे डेट, टाइम, ये सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ से पेज नंबर ऐड कर सकते हैं। और इस तरह से जब आप इसे प्रिंट करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में ये सारी चीज़ें दिखेंगी। हम नॉर्मल पे आते हैं। अगला है कस्टम व्यू। यस, कस्टम व्यू का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने एक ही सीट में नंबर ऑफ टेबल्स बनाए हैं। तो आप उन सब का एक कस्टम व्यू नेम स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये स्टूडेंट टेबल है, हमने सेलेक्ट किया, कस्टम व्यू पे आया, इसका नाम दे दिया, यहाँ से ऐड किया और नेम दे दिया स्टूडेंट, ओके कर दिया। उसके बाद फिर आते हैं दूसरे टेबल पे। हमने यहाँ पे भी एक टेबल बनाया, टीचर्स टेबल, सेलेक्ट करते हैं, कस्टम व्यू पे आते हैं और इसका भी हम लोग यहाँ से ऐड कर देते हैं जिसका नाम है टीचर। इस तरह से हम लोग अगर एक ही सीट में एक से ज़्यादा टेबल प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम उसका कस्टम व्यू स्पेसिफाई कर सकते हैं। अब कस्टम व्यू के द्वारा आप जिस टेबल पे जंप करना चाहें, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, शो करेंगे, वो टेबल हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। वापस अगर आप स्टूडेंट पे जाना चाहें, शो करें, आपको स्टूडेंट टेबल सामने दिखेगा। आप नहीं चाहते हैं इस व्यूज़ को रखना तो आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। ये आपका कस्टम व्यू। उसके बाद शो। यस, आप यहाँ पे शो में जाके ग्रिड लाइंस को शो या हाइड कर सकते हैं, फॉर्मूला बार को शो या हाइड कर सकते हैं, हेडिंग्स को शो या हाइड कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जूमिंग है, आप जूम लेवल बढ़ा सकते हैं पेज का। यहाँ से आप जूम को 100% कर सकते हैं। किसी सिलेक्शन एरिया का जूम आप करना चाहें तो यहाँ से जूम टू सिलेक्शन। वापस 100% करना चाहे, यस। हम अपने सामने एक न्यू विंडो अपीयर करना चाहें, यहाँ से एक न्यू विंडो आ जाएगा। आपको आपके सामने देख सकते हैं 2 विंडो आ गए। अब यहाँ से हम अरेंज करना चाहें, अरेंज ऑल करें, दोनों आपका टाइल या हॉरिजेंटल, जैसे अरेंज करना चाहें आप अरेंज कर सकते हैं। आपको देखिए यहाँ से अगर वर्टिकल करना चाहें वर्टिकल कर सकते हैं। सो ये आपका अरेंज ऑल। अगला है आपका फ्रीज पैन। यस, फ्रीज पैन ऑप्शन के द्वारा हम अपने किसी भी टेबल के किसी एक पर्टिकुलर ऑप्शन को फ्रीज कर देते हैं। सपोज आपके पास एक टेबल है जिसमें आपको नंबर चौड़ा लिस्ट स्पेसिफाई करना है, तो आप चाहते हैं कि इसका जो हेडिंग है वो फ्रीज रहे। अभी अगर अभी हम नीचे लिखते हुए आए तो हमारा हेडिंग हट जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा हेडिंग फ्रीज रहे, तो हम हेडिंग को सेलेक्ट कर लेंगे, फ्रीज पैनल में आएंगे और यहाँ से हम लोग फ्रीज टॉप रो करेंगे। अब हमारा हेडिंग फ्रीज हो जाएगा। अब हम नीचे लिख के बढ़ते रहें, ऑटोमेटिकली वो ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन आपका वो पैनल फ्रीज रहेगा। उसे अनफ्रीज करें तो वापस अनफ्रीज हो जाएगा। अब आप नीचे जाएंगे तो चीज़ें अंदर चलती जाएंगी। उसी तरह से आप अगर किसी एरिया से अपने पेज को स्प्लिट करना चाहे, मतलब ब्रेक करना चाहे, तो यहाँ से स्प्लिट हो जाएगा। ये चीज़ें नीचे आपकी रहेंगी और ऊपर दिखेंगी। वापस स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट हट जाएगा। हाइड करना चाहें, अनहाइड पे क्लिक करते हैं, आपका स्टूडेंट वो अनहाइड हो जाता है। मैक्रोज एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसका इस्तेमाल हम किसी भी एक सेट ऑफ स्टेप्स को, जिसे कि हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले होते हैं अपने स्प्रेडशीट में, उसे रिकॉर्ड करके रखते हैं। और जब कभी भी उस स्टेप्स की कहीं ज़रूरत होती है, बस एक शॉर्टकट की प्रेस करते हैं और वो स्टेप वहाँ पे स्पेसिफाई हो जाती है। आइए हम देखते हैं ये कैसे करते हैं। सबसे पहले हम मान लीजिए कोई भी एक फील्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैक्रोज में आते हैं, रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं। मैक्रो का कोई भी एक नेम स्पेसिफाई कर, सपोज मैक्रो 1 रहने देते हैं। यहाँ पे एक शॉर्टकट की लेते हैं, सपोज कंट्रोल
कुछ ऐसा ले जो कि प्री डिफाइंड ना हो। कंट्रोल हम ले लेते हैं क्यू, यहाँ से ओके करते हैं और हमारी रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। अब हम इस फील्ड के साथ जो भी इफेक्ट कर रहे हैं, इसको हम मान लीजिए थोड़ा सा बड़ा कर रहे हैं, इसकी कलर को चेंज कर रहे हैं, इसके फॉन्ट के स्टाइल को हम चेंज कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही हैं। वापस हम व्यू में आते हैं, मैक्रोज पे आते हैं और इसे स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। अब क्या है कि ये एक हमारा हाइलाइटर बन गया शॉर्टकट की। अब हमें अपने टेबल से ये इफेक्ट किसी भी फील्ड पे डालना हो, उसे सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल क्यू प्रेस करेंगे। ऑटोमेटिकली उस फील्ड पे वो अप्लाई हो जाता है, उस सेल के लिए ऑटोमेटिकली उस सेल पे वो अप्लाई हो जाता है। सो हमें इतने सारे स्टेप्स को बार बार नहीं करना पड़ा। जिस भी नेम को हमें सेलेक्ट करना है, हाईलाइट करना है, बस वो कंट्रोल के साथ क्यू बटन प्रेस करेंगे, वो सेल का वैल्यू हाईलाइट हो जाएगा। सो ये है आपका मैक्रो।